चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे और मैं अंश। आज रणक्षेत्र में हम बात करेंगे किस तरह अमेरिका के फेडरल सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को झटका दिया है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि अमेरिका और ईरान में चल रहे टकराव के बीच में डोनाल्ड ट्रंप को ईरान को लेकर कितने ऑप्शन दिए गए हैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दोनों ही खबरों पर आज हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के फेडरल सुप्रीम कोर्ट से जो झटका लगा है उसकी। अंश, क्या बात हुई है? बात कुछ ऐसी है कि जो अमेरिका का फेडरल सुप्रीम कोर्ट है उसने डोनाल्ड ट्रंप के गाल पे एक जोरदार तमाचा मारा है। लाल हो गए होंगे। फेडरल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट पास हुआ है जिसका रेशियो रहा है 6:3। 6 जजेस ने बोला है कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी देश दुनिया पर टैरिफ्स लगाए वो गलत था। वो राइट था ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप के पास कि वो किसी देश पर ऐसे टैरिफ्स लगा सकते थे। 3 जजेस इसके पक्ष में थे कि नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो सही था। तो ये कुछ रेशियो रहा है इसका। और सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये आदेश सुनाया कि मैं पूरी दुनिया पर 10% टैरिफ लगाऊंगा। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप पहले दुनिया के देशों पे अपनी मर्जी से टैरिफ लगाने की बात करते थे, किसी का उनको बिहेवियर अच्छा नहीं लगा तो टैरिफ लगा दिया, किसी पर उनको उनके देश से उनको अच्छा नहीं लगा कि भाई ये हमारे देश हमारे लिए ठीक नहीं कर रहा तो उस पर टैरिफ लगा दिया। और अब अमेरिका के ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने देश में तमाम देशों दुनिया के तमाम देशों पे 10% टैरिफ लगाया। और डोनाल्ड ट्रंप का एक रवैया ये भी था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तुम्हारे पे टैरिफ, तुमने मेरी बात नहीं मानी तुम्हारे पे भी टैरिफ, तुम मेरे साथ एग्री नहीं कर रहे तुम्हारे पे टैरिफ, जो मैंने कहा तुमने वो नहीं किया फिर तुम्हारे पे टैरिफ। टैरिफ टैरिफ टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, 2 शब्द इनके सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर आपको अक्सर देखने को मिलेगा, डील और टैरिफ। यानी जिस देश को उनको नहीं भाया कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा, उस पर 50%, 15%, 30% जो मन में आया उन्होंने टैरिफ लगाया। बिल्कुल। उसके बाद बोला कि भाई आप डील कर लो। इनके टैरिफ और डील के चक्कर में बताएं हम आपको कि ये जो टैरिफ और डील के चक्कर में दुनिया ने अपने अपने डील करने शुरू कर दिए। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के साथ व्यवहार किया, यूरोप ने अमेरिका को छोड़ बाकी देशों से डील करना शुरू कर दिया। उसने लैटिन अमेरिकन कंट्री से डील की, भारत के साथ डील की, कनाडा के साथ इन्होंने बुरा व्यवहार किया, कनाडा ने चाइना के साथ डील की, संभवतः भारत के साथ भी डील करेगा। इसके अलावा और जो बाकी देश हैं उन्होंने अपने अपने रास्ते निकालने शुरू कर दिए। या हम यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड टर्म की वजह से कुछ ऐसे नए रिश्ते बने हैं विश्व में जो किसी ने सोचा नहीं था कि ये रिश्ते भी बन सकते हैं। जैसे कि कनाडा और चाइना ले लो। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की डील बहुत समय से चल रही थी, वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। सबसे महत्वपूर्ण लैटिन अमेरिका, 25 साल से डिस्कशन हो रहा था उस पे, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो रहा था। कोई भी ट्रेड डील या कोई भी डील इतनी बड़ी, मतलब इतने सालों तक कैसे सिर्फ डिस्कशन में ही था और सडनली डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और मामला फाइनल होने लग जाता है। वैसे उस डील के लिए डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलना चाहिए इन तमाम देशों के, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप ना आते और इस तरह के वो फैसले ना लेते तो शायद ये तमाम डील जो बहुत जल्दी जल्दी में हुए हैं वो नहीं होते। टैरिफ को लेकर उनके देश में, अमेरिका में भी विरोध इस बात को लेकर आवाज उठी थी। अब वहां के फेडरल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपने जो किया है वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जिस एक्ट की आप बात कर रहे हो, जिस एक्ट से आप पावर की बात कर रहे हो, उस पे आपको टैरिफ लगाने का हक नहीं है। टैरिफ लगाने का हक सिर्फ कांग्रेस को है, यानी वहां की पार्लियामेंट को है। लेकिन आप जो बेधड़क तरीके से लगा रहे हो ये गलत है। अब यहां पर 2 सवाल उठते हैं। अब तक जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए अब उनका क्या होगा? इसके अलावा दूसरा सवाल उठता है, जो पैसे इकट्ठे हुए हैं उस पैसे का अब यूएस गवर्नमेंट या यूं कहें डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं हम यूं कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका के लोग हैं उनको गुमराह किया है। जो उसने टैरिफ के पीछे की उनको स्टोरी सुनाई कि टैरिफ लगाने से हमारे देश में पैसा आएगा, हमारी गवर्नमेंट और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगी ड्यू टू टैरिफ्स। पैसा आया, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो पैसा है वो अमेरिका के जो वासी हैं वो खुद वो पैसा भर रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैं टैरिफ जिस देश पे लगा रहा हूं वो देश मुझे पैसा देगा, बट ऐसा नहीं था। टैरिफ इंपोर्ट टैक्स हो गया। जो देश से सामान अमेरिका के अंदर आएगा, जो उसका लास्ट बायर है, लास्ट बायर उसका अमेरिकन व्यक्ति ही होगा। सही बात। तो वो पैसा पे कर रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप पे टैरिफ के मामले में बोल रहे हैं।
इसके अलावा अमेरिकी नागरिकों को महंगाई का भी सामना करना पड़ा, तमाम चीजों का उन्हें सामना करना पड़ा। और अब अमेरिका में भी ये सवाल उठने लग गए हैं कि भाई ये जो पैसे इकट्ठे हुए हैं उसको अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं। ये भी बात उठ रही है कि इससे आम जो अमेरिकी नागरिक है उसको फायदा होना चाहिए। कैसे फायदा होना चाहिए ये बात अभी नहीं बताई जा रही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो पैसे इकट्ठे हुए हैं इसको लेकर अमेरिका के आम नागरिकों को फायदा होना चाहिए। ये कैसे होगा, डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या फैसला लेंगे, ये अभी देखने की बात है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस टैरिफ को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं अमेरिका के अंदर भी। और एक बात इससे ये भी सामने आती है, यदि ये जो टैरिफ से पैसे अमेरिका ने कमाए हैं और ये सही तरीके से नहीं कमाए तो उनको अगर वापस करने पड़ेगी, जिन भी नागरिकों ने, अमेरिकी नागरिकों ने इसके लिए पे किया है, अगर उनको वापस करना पड़ा तो ये कितना बड़ा सर्किट है। अब इसको अमेरिका कैसे देखता है और कैसे ये पैसे वापस कर पाएगा, ये एक उम्मीद ये भी लगाई जा रही है क्योंकि फेडरल कोर्ट का फैसला है। अब ये जो फैसला आएगा इसके अलावा राज्यों में वहां पे भी अब लोग इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाना शुरू करेंगे। देखना होगा कि उन कोर्ट्स में इस मुद्दे को लेकर अभी क्या फैसला आएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक झटके में फैसला लिया था कि मैं जो चाहूंगा वही होगा, जैसे मैं कहता हूं दुनिया वैसे ही चलेगी, अब उसका रिप्रिकॉशन या यूं कहें अब उसकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। कोर्ट के फैसले के बाद अब अमेरिका में भी नागरिक इसको लेके और कोर्ट में जाएंगे और शायद डोनाल्ड ट्रंप के लिए और मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बट डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियर है वो अभी भी एज इट इज सेम टू सेम है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ही चैलेंज कर दिया कि जो आप लोगों का डिसीजन है वो सही नहीं है ट्रंप के हिसाब से, और जो अमेरिकन कोर्ट के जजेस हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका को ग्रो होता हुआ नहीं देखना चाहते। ये ट्रंप ने अपने ही फेडरल कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट में एक स्टेटमेंट दिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने शायद वो इस फैसले से खुश नहीं है, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि भाई उनकी कही हुई बात को एक न्याय के पट पर रखकर फैसला लिया गया। इसमें उन्होंने ये बयान दिया है कि उन्होंने जजेस पे ही आरोप लगाए कि आपने जो फैसला लिया है शायद अमेरिका के विकास के लिए ठीक नहीं है। अब अमेरिका का विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, उसकी डेफिनेशन डोनाल्ड ट्रंप के लिए अलग है। जो डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल आधार पे जो डिसीजन होते थे तब शायद अलग थे। डोनाल्ड ट्रंप का अपना तरीका है अमेरिका के डेवलपमेंट को डिफाइन करने का, शायद उसमें उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। बात करते हैं आगे ईरान की। ईरान को लेकर अभी भी माहौल गरमाया हुआ है। दरअसल एक तरफ अमेरिका ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है, तमाम सेनाएं, तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप्स मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक खबर के अनुसार 2003 में हुए इराक हमले के बाद यह सबसे बड़ा बेड़ा जो है अमेरिका का मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहा है। इसमें एक बहुत बड़ी खबर यह आई है कि डोनाल्ड ट्रंप को इराक को लेकर कई ऑप्शन दिए गए हैं सैन्य कार्रवाई को लेकर। उसमें से एक कार्रवाई ये भी उनके सामने रखी गई है, ये भी एक ऑप्शन दिया गया है कि ईरान में फुल फ्लेज वॉर ना करके लिमिटेड टारगेटेड एक्शन किए जाएं, और उसमें जो ईरान का स्ट्रक्चर है, पावर स्ट्रक्चर है, जिसमें खेमनेई है, उनके बेटे हैं, ऐसे कुछ लोग, चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई करके जो पावर स्ट्रक्चर है उसको धराशायी किया जाए। ये ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा गया है। हालांकि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। कहीं ना कहीं ये ऑप्शन रखने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि जो ईरान में सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं वो इस समय खमेनेई है। यदि खमेनेई पर ही कार्रवाई हो जाए तो उससे कहीं ना कहीं ईरान के पूरे स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। दरअसल बात यह है कि जिन अधिकारियों ने ऑप्शन उनको दिया होगा उन्होंने ये सोचा होगा कि ईरान में अभी महज कुछ दिन पहले प्रदर्शन भी चल रहे थे, लोग अब स्टेट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अपनी कई इश्यूज को लेकर। तो अगर ईरान का पावर स्ट्रक्चर जो कि हेड करता है, तो तमाम कंट्रोल करता है, उन पर कार्रवाई किया जाए तो शायद ज्यादा आसान होगा अमेरिका के लिए ईरान के स्ट्रक्चर को तोड़ना बजाय कि पूरी स्टेट से लड़ना। जब आप जनता से लड़ते हैं, जब आप पॉपुलेशन से लड़ते हैं, तो उनसे लड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप एक हेड को, या यूं कहें कि जो पावर स्ट्रक्चर के जो मेन बंदे हैं, अगर उन पे ही कार्रवाई करते हैं, उसके बाद उस स्ट्रक्चर को तोड़ना ज्यादा आसान हो जाता है। शायद जिन अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप को यह सलाह दी है उन्होंने भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा।
पर अभी इस पे अंतिम फैसला आना बाकी है। अभी ट्रंप ने कुछ डिसाइड नहीं किया है, या यूं कहें कि अभी ट्रंप ने बताया नहीं है कि वो करने क्या वाले हैं आगे। हाँ। तो ये महज एक ऑप्शन रखा गया है उनके सामने। ये एक खबर आई है जो हमने आपको बताई। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप या यूं कहें अमेरिका तमाम कोशिशें कर रहा है ईरान पर दबाव डालने की। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मूवमेंट्स हुई हैं, वॉरशिप्स की मूवमेंट्स हुई हैं, और तमाम स्ट्रॉन्ग स्टेट्समैन्स भी अमेरिका की तरफ से आ रही हैं ताकि ईरान दबाव में आकर उन बिंदुओं पर अमेरिका के साथ बात करने के लिए राजी हो जाए जिन पर अमेरिका चाहता है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अमेरिका इस समय ईरान को चारों तरफ से घेर रहा है कि ईरान के पास कहीं से बचने का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। उस पर इतना प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है ईरान के ऊपर कि वो अमेरिका की बात मान ले या फिर जंग के लिए तैयार रहे। ये एक भाव इस समय क्रिएट हुआ है, या यूं कहें कि इस तरह का माहौल क्रिएट किया है अमेरिका ने कि इतना दबाव डालो कि इतना दबाव डालो कि ईरान का जो नेतृत्व है, जो लीडर्स हैं, जो बात कर रहे थे, जैसे कि जिनेवा में भी बात हुई थी डिप्लोमेट और ईरान के विदेश मंत्री के बीच में, तो इतना दबाव डालो कि अमेरिका की शर्तों पे ईरान मान जाए। लेकिन अभी तक ईरान के पक्ष को यदि हम देखते हैं तो वो डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों को मानता हुआ नहीं दिख रहा। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन एयरफोर्स नेवी की शिप्स ईरान की तरफ मूव की है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी नेवी ड्रिल की है। इसके साथ ही अब रशिया की घोषणा के बाद ये देखना होगा कि पूरे मामले पर कितना असर पड़ता है और अमेरिका का इस पर क्या असर पड़ेगा। रण क्षेत्र में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। जय हिंद।